तो चलिए हम लोग चलते हैं इस स्फेरिकल मिरर के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, इस स्फेरिकल मिरर के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए जनरली थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर, क्योंकि आगे अब उसी का काम है। क्या है, मान लीजिए एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। क्या है, स्फेरिकल मिरर, बड़ा अच्छा सर्कल बना सर, तो बनेगा, आप लोग साथ हैं तो सर्कल बनता रहेगा। तो और बहुत बड़ी चीजें नहीं है सर्कल की। आइए तो हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर का हम मान लीजिए इस भाग को लेते हैं, इस पॉइंट को हम इसे कट कर लेते हैं इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हमने कट कर लिया, ठीक है। अब इसे थोड़ा हम मोटा कर देते हैं, ठीक। तो अब आप लोग को समझ में आएगा कि इतना हम सब पॉलिश कर दिए हैं। क्या किए हैं, पॉलिश कर दिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें एक लाइन होती है जो क्या करती है, इस मिरर को या इस मिरर को आप कह सकते हो कॉन्केव मिरर को क्या करता है, मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसे हम पोल P से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक सेंटर होता है जिसे हम C लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, इसका जो सेंटर होता है जिसे हम C लिखते हैं। और इसमें C और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं। अभी हम लोग देखे हैं फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है, जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट का रे रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मीट करे, क्या करे, जिस पॉइंट पे मीट करे मिले, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और बेटा पोल के बीच के डिस्टेंस को हम आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इस पॉइंट को हम एम कहते हैं, इस पॉइंट को एन कहते हैं। एम एन को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये जो हमारा फोकस है, फोकस से कहाँ का डिस्टेंस बेटा, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मेरा C क्या है बेटा, पहले हम लोग लिखते हैं C हमारा क्या है। तो यही लिख देते हैं, इस तरफ लिख देते हैं C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बेटा P क्या है, P हमारा पोल है। और सर हमारा स्मॉल एफ, कैपिटल एफ क्या है, ये हमारा है फोकस, ठीक। और R क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब बेटा रेडियस, रेडियस। और क्या बचा हुआ है, एम एन क्या है बेटा मेरा, एम एन हमारा है अपर्चर। अपर्चर का होता है वो ओपनिंग पॉइंट जहां से लाइट के रे क्या हो, ओपनिंग करे, आए, जहां से लाइट के रे इंसिडेंट होता है। किस पे, किस पे भाई, प्लेन सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वही तो है, यही तो पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए। और ये हमारा पॉइंट, ये जो हमारी लाइन होती है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे तो लिख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। इसे हम फोकस कहते हैं, इसे हम फोकस लेंथ कहते हैं, ये हमारा रेडियस होता है। तो सर ये बताइए, ये जो रेडियस और फोकस लेंथ का जो रिलेशन होता है क्या होता होगा। तो रेडियस जो हमारा होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकस, फोकस के 2 टाइम के इक्वल होता है, फोकस लेंथ के 2 टाइम के इक्वल होता है। कितना बेटा, 2 टाइम के इक्वल होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं अभी हम लोग ये देखते हैं कि हम जब स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट में क्या करते हैं, बांटते हैं। 2 पार्ट में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 टाइप का क्या बनता है, स्फेरिकल मिरर बनता है। एक को हम कहते हैं कॉन्केव, एक को कहते हैं कॉन्वेक्स। ये हमारा क्या है, कॉन्केव हो गया। इस तरफ का जो हो जाएगा उसे हम कॉन्वेक्स कहेंगे। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। क्या हो गया बेटा, ये हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक।
और एक हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं सारी चीजें, ठीक है। कॉन्केव मिरर क्या होता है? कॉन्केव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या हो, कवर्ड हो, किस तरफ? इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ कवर्ड हो, ठीक है। कर्व्ड हो अंदर की तरफ, इनवर्ड कर्व्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर। जिसका क्या हो? आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड हो, क्या हो? आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। बात समझ आई? हमें लग रहा है कि जहां आपका कंफ्यूजन होगा बस यही पॉइंट है, तो आप लोग इसे नोट करो और इस पॉइंट को नोट करने के बाद ऐसे इसे सर्कल में बना लिया करो, ठीक है। इसे ऐसे सर्कल में बना लिया करो और ये आपका नोट पॉइंट रहेगा। आप लोग जल्दी नोट करें और फिर हम आगे चलते हैं। ये टॉपिक बहुत अच्छी है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ो जी। चलिए तो हम लोग अब क्या देखते हैं? हम लोग अब देखते हैं रूल्स टू मेकिंग। क्या देखते हैं बेटा? रूल्स टू मेकिंग। रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम कॉन्केव मिरर। किसका? कॉन्केव। ठीक, कॉन्केव मिरर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें 4 टाइप्स के रूल होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स के रूल होते हैं। कौन कौन सा होता होगा सर? जब लाइट का रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाती है, पहला रूल हो गया। दूसरा क्या हो गया? जब रे ऑफ लाइट किसी का कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? दूसरा पॉइंट कहते हैं। तीसरा क्या कहते हैं? तो आइए जनरली हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके बात कर लेते हैं। तो पहला मेरा पॉइंट क्या है? तो आप आइए हम लोग देखते हैं, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट मेरा क्या है? देखिए पहला पॉइंट है, क्या है बेटा? पहला पॉइंट रे क्या बेटा? रे पैरेलल टू किसके पैरेलल? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जब क्या हो? पैरेलल हो जाए, विल पास थ्रू कहां से बेटा? द फोकस ऑफ, कहां से? द फोकस ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। द फोकस ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ठीक, क्या बेटा? रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। आइए देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए डायग्राम इसका कैसे बनेगा। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। क्या हो गया मेरा? कॉन्केव मिरर हो गया। थोड़ा सा अच्छे से इस तरह से कॉन्केव मिरर हो गया। इसे पहले क्या कर दिया करो? पॉलिश कर दिया करो, ठीक है। अब हमारा एक क्या हो गया? अब हम इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे, जो इस एम मतलब अपर्चर के सेंटर पे हो। सेंटर पे नहीं दिख रहा क्या? तो कर लो, इसे छोटा कर लो या सेंटर बना लो, उसमें क्या है? इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेंटर बन जाता है और यहाँ पे एम पॉइंट हो गया। ये जो हमारा पोल है, पोल से ये हमारा पॉइंट एफ होगा, ये हमारा होगा सी ना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रे ऑफ लाइट या व्हेन रे ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। जब ये क्या हो? रिफ्लेक्ट होके, कहां से? विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द आफ्टर रिफ्लेक्टिंग होने के बाद। जब ये पास हो, कहां से बेटा?
ये जब पास हो कहाँ से, फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट होती है वो अपर्चर ओपनिंग ऑफ लाइट, जहां से लाइट इंसिडेंट हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करे, फोकस से होकर जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्स, फर्स्ट रूल टू मेकिंग रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्टिव मिरर का एक फर्स्ट रूल है। इसे हम पोल कहते हैं, इसे फोकस कहते हैं, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए। तो हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा अगर कहा नीचे नहीं आ पाएगा, तो आप लोग नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट किया करेंगे। तो अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्या कहते हैं, यही बस, कौन सा, यही पॉइंट, सिर्फ एक लाइन आपको इरेज करना होगा, तो आप लोग इरेज कर लीजिएगा। अ रे ऑफ लाइट फोकस टू द प्रिंसिपल, नहीं फोकस टू द, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, इसे इरेज करना पड़ेगा। आप लोग इरेज करिए, यहाँ आप लोग कॉपी करिए, पोस्ट करिए, कॉपी करिए। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, फोकस ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रूल टू मेकिंग रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर का होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो आइए हम लोग सेकंड करते हैं, तो इसे हम रेट करते हैं और सेकंड पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, सेकंड पॉइंट में जनरली है, कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही होगा सर। क्या होता होगा, देखिए क्या होता होगा। तो हम पहले डायग्राम से बता देते हैं आपको, या तो कहिए लिख दें, लिख लेते हैं पहले हम लोग, सॉरी कागज लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करें और बहुत अच्छे से करें बेटा, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ रे ऑफ लाइट, क्या, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ क्या बेटा, अ रे ऑफ इंसिडेंट या अ रे ऑफ इंसिडेंट पॉइंट, क्या कहें, जैसा आप लोग कहना समझें, जो आपको सही लगे। क्या हो, जब हमारा क्या हो बेटा, ध्यान से, ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर है सर, या डाइवर्जेंट की कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कहता, जब कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट हो, कन्वर्जेंट मिरर हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम, दूसरा रूल है जो हमारा, लाइट के रे को फोकस से इंसिडेंट कराएं और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वही हमारा दूसरा रूल है। दूसरा रूल हमारा क्या है, जब रे ऑफ लाइट, क्या बेटा, जब रे ऑफ लाइट फोकस से होकर इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के, कौन सा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, चलो ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से होके क्या हो जाए, पास थ्रू हो जाए, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग principal axis to the parallel to the principal axis, it's called second rule of making concave, क्या, concave mirror, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, इसे लिख लेते हैं। तो हम इरेज कर दे थोड़ा सा, चलो देखते हैं आ जाएगा सही है। अरे इंसिडेंट, इंसिडेंट, अरे इंसिडेंट, क्या बेटा, अरे इंसिडेंट, और अरे इंसिडेंट थ्रो अ फोकस, थ्रो अ फोकस, थ्रो फोकस, क्या बेटा, थ्रो फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, क्या बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, it will parallel, it will parallel, क्या हो जाए, पैरेलल,
किसके पैरेलल हो जाए? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। अ रे इंसिडेंट थ्रो फोकस विथ फोकस या ऑन फोकस, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो। थ्रो अ फोकस से होकर जाए, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट होने के बाद इट्स विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। यहाँ पे आप लोग पूरा रिप्रेजेंटेशन किया करो बेटा। इसे हम पोल कहते हैं, इसे हम पोल कहते हैं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम फोकस कहते हैं, ठीक है। यही पॉइंट है, फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, ध्यान से। ये हमारा फोकस पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा रेडियस होता है, आप तो जानते हैं। ये हमारा पोल है, इसे हम अपर्चर कहते हैं, ठीक। अब हमारा ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है। आप लोग जल्दी नोट करें फटाक से। चलिए ठीक है, जल्दी पॉज करो, नोट करो। तीसरा पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? इरेज करें? पक्का? एक बार फिर से देख लो। जी हाँ सर, आप इरेज कर सकते हैं। आप क्या बताए हैं सर, एक बार फिर से बताइए। तो चलिए हम फिर से बताते हैं। क्या हम बताते हैं? जब हम कॉन्केव मिरर पे, क्या बेटा, कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट ऑफ रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाएगी। किससे? फोकस से होके जाएगी। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा। क्या सर? एक मेरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप से क्वेश्चन पूछना। क्या इंपॉर्टेंट होता है? अपने आप से क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही आपका प्लस पॉइंट होता है। आइए हम लोग एक नई चीजें सीख लेते हैं। क्या सीखते हैं? जब सर हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, फोकस से होके जा रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अगर यहाँ पे हम प्लेन सरफेस लगा दें, क्या लगा दे? प्लेन सरफेस लगा दे, वो भी 90 एंगल पे। अब ये रिफ्लेक्ट होके फिर यहीं जाएगा। अब देखो क्या होगा, ए रिफ्लेक्ट, ए क्या हो गया? ए इंसिडेंट रे बन गया। अब ए क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा तो फोकस से होके चला जाएगा। तो ये तो पहला रूल हो गया सर। आपने तो अभी बताया था, ये जो मेरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट क्या रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर जाती है, तो पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था सर? जब हमारा रे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो हमारा सेकंड रूल होता है। बात समझ में आई? अगर फोकस से होकर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग देन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स कॉल्ड मेकिंग अ रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर इज सेकंड टाइप का, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लिए ना, अगर हम इसी मिरर को इस तरह से लगा दे, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके जाते हैं। और अगर हम फोकस से दूसरा रूल आ जाए, फोकस से होकर आने वाली, या तो आप कह सकते हो इंसिडेंट रे फोकस से होकर रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये हमारा सेकंड रूल है। तो आइए अब हम लोग थर्ड रूल देखते हैं, ठीक है। इसे हम इरेज करते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से बेटा, जब तक आप क्या कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन के साथ साथ हमें सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सारे पॉइंट्स जो हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो आइए हम लोग तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं। तीसरा पॉइंट अच्छा हो क्या सकता है? तीसरा पॉइंट हो सकता है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्या बेटा, जब हम रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराएं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? नॉर्मल था। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल हम बताया था ना। नॉर्मल कौन सा पॉइंट होता है? नॉर्मल किसी सरफेस का वह पॉइंट होता है जिसे हम चाहे जिस डायरेक्शन से क्या करें, सी करें, देखें, ठीक है। तो वो हमें हर पॉइंट से, हर डायरेक्शन से सेम मतलब सेम नजर आए, सेम एंगल बनाते हुए नजर आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉर्मल। सर अगर हम कह रहे हैं ए इस डायरेक्शन से, अगर हमने कह दिया ऐसे, इस तरह का है, ए नॉर्मल है।
आप इधर से देख लिए नॉर्मल है, इधर से देख लिए नॉर्मल है, लेकिन बेटा ये जो एंगल यहाँ बना रहा है ये डिफरेंट एंगल है, इस साइड से देखोगे डिफरेंट एंगल हो जाएगा, तो ये नॉर्मल नहीं रहेगा। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल हो, इधर से देखो सेम, इधर से देखो सेम, इधर से देखो सेम ही एंगल मेक करे तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो हमने अभी क्या बताया, अब ये जो हमारा नॉर्मल होता है वही हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जो हमारा थर्ड रूल है, जब रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ओपन क्या कराओगे, पास थ्रू कराओगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे हुआ था उसी डायरेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे थर्ड रूल मेकिंग रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। किसका, कॉन्केव मिरर का होता है। तो आइए हम लोग तीसरा पॉइंट लिखते हैं, अ रे पास थ्रू a ray pass through center of curvature center of curvature center of curvature क्या बेटा, सेंटर ऑफ a ray pass through center of curvature is reflecting या after reflecting क्या बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग क्या करे, सेम बैक ऑन सेम पाथ, बैक ऑन सेम पाथ पे अगर हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थर्ड रूल ऑफ रे डायग्राम कन्वर्जन कॉन्केव मिरर। किस टाइप का, ऐसे कॉन्केव मिरर पहले बना लो आप लोग, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, यहाँ पोल बना लो, MN लिखो, ठीक, MN लिखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जब रे ऑफ लाइट, when a ray of light passing through a center of curvature after reflecting to reflected point is a same path, यहीं से इंसिडेंट हुआ, यहीं पे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, सेम पाथ में अगर रिफ्लेक्ट होता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर, इसे हम थर्ड पॉइंट कहते हैं, थर्ड रूल ऑफ टू मेकिंग क्या बेटा, टू मेकिंग रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। बात समझ में आ रही है, आपको सारे पॉइंट्स आने चाहिए, तो आप तुरंत डायग्राम बनाइए और नॉमेनक्लेचर न छोड़ें। नाम बहुत जरूरी है बेटा, नाम जिसे कहते हैं फेम, नाम हो जाता है तो इंसान बहुत बड़ा इंसान बन जाता है ना, इंसान भगवान बन जाता है। जैसे आसाराम, भगवान ही तो बना था बंदा, राम रहीम क्या थे, नाम था, भगवान था, आज नाम खत्म, डूब गया, भगवान का अस्तित्व खत्म। और तो कई लोग हैं अभी भी पूछते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो ना, नाम रहेगा तो कुछ भी आप भगवान हो, नाम है तो भगवान है, नाम नहीं है तो भगवान नहीं है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ साइंस स्टूडेंट इज अ नॉमेनक्लेचर। ओके, नॉमेनक्लेचर हमारा बहुत जरूरी होता है, तो आप लोग इसे पॉज करो और नोट करो, और हम तुरंत इरेज करते हैं, तो हमें लग रहा है आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आइए हम इरेज करके फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, आइए। और इसी से अभी देखो इमेज कैसे बनता है, इमेजिनेशन ऑफ रे डायग्राम से हम इमेजिनेशन कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज का। और फोर्थ पॉइंट, अ रे इंसिडेंट ऑन अ नॉर्मल, बेटा फोर्थ क्या है, अ रे इंसिडेंट, क्या बेटा, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल is reflected, या on pole after reflected क्या बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल, लिख दें,
इक्वल एंगल, क्या हो, इक्वल एंगल मेक करे। कब इक्वल एंगल मेक करेगा, जब सर रिफ्लेक्टेड रे कॉनकेव मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से इस तरह से ऐसा हो। कैसा हो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पहले नोमेनक्लेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा रे डायग्राम है। जब क्या हो, ये एंगल सेम हो, ये भी थीटा हो, ठीक है। पोल है ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रे इंसिडेंट ऑन अ पोल, पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंट हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्ट होने के बाद मेकिंग इक्वल एंगल, एक सेम एंगल मेक करता है, तो उसे हमारा फोर्थ रूल ऑफ मेकिंग रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर का होता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग इसे पॉज करो और तुरंत नोट करो, जल्दी करो। हमें लग रहा है आप लोग पोज करके नोट कर चुके हैं। तो आइए हम इसे इरेज करते हैं और थोड़ा हम कैमरे को देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं फिर से अपने इसी टॉपिक पे। तो देखो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर का, क्योंकि हम लोग प्लेन मिरर हम लोग पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल मिरर का पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता होगा, इमेज जब इससे इमेज क्रिएट होता होगा तो किस टाइप का इमेज होता होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इमेज कैसे क्रिएट होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट, क्या बेटा पहला पॉइंट हम लोग डालते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट, कब बेटा अच्छे से हम लोग को टॉपिक टू टॉपिक समझना है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट क्या बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट, कहां पे हो ऑब्जेक्ट, एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी पे हो, तब किस तरह का इमेज क्रिएट होता होगा। इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, जिसका जैसे हम लोग कभी देखते हो जहाज जो बड़ी दिखती है हमें, जब वो चलती रहती है कुछ दूर जाने के बाद छोटा छोटा दिखने लगता है ना, ध्यान देना, स्मॉल होने लगता है। क्या होने लगता है, स्मॉल होने लगता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अरे यार जाओ मेरे भाई, क्या होने लगता है, वो जहाज जब स्मॉल होने लगता है। देखो थोड़ा टेबल लैंप की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रुक जाइए हम लोग। तो आइए चलिए हम लोग क्या करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट, जैसे क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इंफिनिटी पे हो, तो वहां से जो रे ऑफ लाइट आएगा तो कैसा इमेज बनेगा, जैसे जहाज चलता रहता है, उड़ता रहा है, बहुत दूर डिस्टेंस हमारे आंखों से तो पहले दिख रहा है जो मेरे पास आया है, फिर वो आगे जाता रहता है, हमें छोटा होता रहता है, छोटा दिखने लगता है। क्यों, क्योंकि उसकी डिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है। व्हेन ऑब्जेक्ट क्या हो, इंफिनिटी पे जब चला जाता है तो बहुत पॉइंट माइन्यूटली सा दिखता है, और एक ऐसा पॉइंट होता है हमें दिखता ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना। तो यही ये कहना चाह रहा है, जब क्या हो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो उसका किस तरह का इमेज क्रिएट होता होगा। तो पहले हम क्या बनाएंगे, मिरर बनाएंगे। कौन सा मिरर बेटा, हम लोग कॉनिकल मिरर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉनिकल मिरर बनाएंगे। और क्या बनाना होगा उसमें, हमें प्रिंसिपल एक्सिस बनाना होगा। क्या बनाना होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना होगा। हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना के यहाँ पे लिख भी देते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस लिखते हैं। उससे पहले हमें क्या जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए सर ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, इंफिनिटी पे हो, बहुत दूर हो, तो हम ऑब्जेक्ट को देखते नहीं हैं, हम डायरेक्टली कहते हैं। तो हमारा रे ऑफ लाइट पहले तो पैरेलल होगा, पैरेलल वाले रे ऑफ लाइट क्या होते होंगे, रिफ्लेक्ट होते होंगे। पैरेलल अभी हम लोग फर्स्ट रूल पढ़े थे, पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
रे ऑफ लाइट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाता है, ये भी फोकस से होके जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इस तरफ से जो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है बेटा, वो भी रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है सर, फोकस से होके जाएगी। तो इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे क्या हो, दो या दो से अधिक ना, टू और मोर देन टू लाइट मीट करे, मिलती हो, तो वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता होगा। तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट क्या है? इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो इमेज होता है बहुत छोटा बनता है। तो किस तरह का बनता होगा, आइए हम लोग देखते हैं। पोजीशन कहाँ पे होगा? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। अच्छा, पोजीशन, ठीक है ना बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा? एट अ फोकस, एट अ फोकस, किस पर? एट अ फोकस। ठीक है। नेचर कैसा होता है होगा बेटा? नेचर पे आ जाओ। नेचर, नेचर कैसा होता होगा? नेचर बताइए। रियल होता होगा, क्योंकि वही तो जहाज देखते हैं मुझे। रियल होता होगा, रियल होता होगा और इन्वर्ट होता होगा, मतलब उल्टा, इन्वर्टेड। ठीक। और बेटा इसका साइज क्या होता होगा सर? साइज पे आ जाइए। साइज क्या होता होगा? साइज इसका कैसा होता होगा? ध्यान दीजिएगा, साइज इसका कैसा होता होगा? स्मॉल, 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 या ब्रैकेट में कह सकते हो पॉइंट। पॉइंट को पी और टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पीटी से। ठीक, पीटी साइज का कौन सा साइज है? स्मॉल साइज या पॉइंट साइज का। आप समझ में आ रहे हैं? इस तरह का फॉर्मेशन होता होगा। आप इसे तुरंत नोट करें। ये पहला पॉइंट है। अभी हम लोग इसमें 6 पॉइंट पढ़ते हैं। कितने? 6 पॉइंट पढ़ते हैं। तो आप लोग जल्दी करिए, नोट करिए, पॉज करिए और नोट करिए। हमें लग रहा है आप लोग पॉज कर चुके हो और नोट भी कर चुके हो। तो आइए हम इसे इरेज करते हैं। अब देखिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट क्या बेटा? बिटवीन, कहा किसके किसके बीच? बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन क्या बेटा? बिटवीन इन्फिनिटी टू, कुछ भी कर लो, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड किसके बेटा? सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो बेटा? अब देखो मुझे दिख रहा है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इसका मतलब इन्फिनिटी है, इसके बाद इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, तब किस तरह का इमेज क्रिएट होता होगा। तो हम इसे इरेज करते हैं और अब हम लोग आगे अगला पॉइंट देखते हैं, अगला इमेजिनेशन देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें आना चाहिए। सॉरी, नेचर वोचर नहीं इरेज करना, चल कर ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता जा रहा है तो हम लोग देखते हैं और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या बनाते हैं सर? पहले हम लोग बनाते हैं कॉन्केव मिरर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग अ कॉन्केव मिरर, दिस इज द पॉलिश मिरर। ठीक। अब हम क्या बनाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ये पोल होता है हमारा, ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा सेंटर होता है। अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, कहाँ? यहाँ पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिए। ठीक है। तो पहला लाइट क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा, ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बेटा बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल एक्सिस। जब तक आप इसे राइट नहीं करोगे, नोमेनक्लेचर नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। आइए तो हम लोग देखते हैं। अब देखो रे ऑफ लाइट क्या हुआ? पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल गया, रिफ्लेक्ट हुआ, फोकस से होके आया। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक जब लाइट के रे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें,
वहां पे इमेज का क्या होता है, इमेज प्रोड्यूस होता है या क्रिएट होता है, इमेज क्रिएट होती है, बनती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अब देखो हुआ क्या, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, और दूसरा क्या है, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए या तो फोकस से होके जाए। ठीक है, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए या तो फोकस से होके जाए। तो दो या दो से अधिक मिलानी है हमें। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, फोकस से होके जाए। रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होके जाती है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो आइए पहले हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गया लाइट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा इधर कर लो ताकि आपको लगे कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लाइट गई, और हमें पता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लाइट जाती है तो रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ में वापिस आ जाती है। हम लोग पढ़े ना रूल चारों, सेम पाथ में वापिस हो जाते हैं। अब ये कहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, अगर इन्वर्टेड, कैसा बेटा, इन्वर्टेड बनेगा। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे बी डैश, ये वाला उल्टा हो जाएगा बी डैश, ये हमारा ए डैश हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या हुआ, एक्चुअली में तो हमारा क्या, एक्चुअली में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन हमें दिख यहाँ पे रहा है। तो ये जो दिखता है ये हमारा इमेज होता है, कब, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हेन लाइट या ऑब्जेक्ट हमें अपीयर हो, दिखे, ठीक है, फील हो या क्रिएट हो, इमेज क्रिएट हुआ इस पॉइंट पे। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ना, हम तो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, किसमें, कॉन्केव मिरर में। बात समझ में आई। इस पॉइंट को जल्दी से आप नोट करिए, फटाक से जल्दी करिए भाई, हमें लग रहा है आप लोग कर चुके होंगे। तो एक बार पॉज करो और नोट करो, हम थोड़ा सा हट जाते हैं तो आप लोग पॉज कर लिया करो और तुरंत नोट किया करो। अब इसमें क्या है, इसमें अब बताइए नेचर कैसा है। जैसे मान लीजिए इमेज का पोजीशन कहाँ है। ठीक है, पहले पोजीशन ऑफ इमेज, और बेटा फिर इसके बाद नेचर कैसा है, नेचर कैसा है सर, नेचर कैसा है, और बेटा साइज कैसा है, साइज कैसा है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेचर कैसा है, पोजीशन कैसा है और साइज कैसा है। तो आइए हम लोग साइज की तरफ देखते हैं। साइज कैसा है, साइज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, बिटवीन, क्या बेटा डायरेक्ट लिख लेते हैं, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। नेचर कैसा है इसका, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, मतलब स्मॉल साइज आप कह सकते हो। आइए स्मॉल साइज, ठीक, स्मॉल साइज। जल्दी करिए फटाक से, हेलो, पॉज करिए, कॉपी करिए। ठीक, आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा इट मीन्स तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तो आइए हम लोग इरेज करते हैं। और तीसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट, क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसा बिहेवियर होगा। चलिए तीसरा पॉइंट अब आइए, अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पहले हमें क्या बनाना है सर, पहले हमें कॉन्केव मिरर बनाना है और इसे पॉलिश करना है। पॉलिश करने के बाद सर हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, पोल लेते हैं, और हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, ठीक सर, और ये हमारा एम और ये हमारा एन पॉइंट हो गया। आप कह रहे हैं सर जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
रिफ्लेक्ट होकर के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फोकस से होके जाएगी। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या बताना चाहते हैं आप लोग? आप लोग ये बताना चाहते हैं क्या, जब सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो, क्या जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो, हमारा रिफ्लेक्टिंग पॉइंट 4 थे, 4 रूल थे, 4 रूल थे ना, तो 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स यहाँ पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट इज क्रिएट एन इमेज। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से अब फोकस से होकर दूसरा रूल हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के क्या करेगा बेटा, रिफ्लेक्ट होकर जब वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पे आई कर रहा है और यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, ए अगर ए है बी है तो यहाँ पे बेटा सेम पोजीशन पे बी डैश और ए डैश बनेगा, लेकिन इन्वर्ट होगा। क्या करेगा, यहाँ पे बस लिख देना है सेम साइज, ठीक, यहाँ पे लिखना है सेम साइज और यहाँ पे लिखना है किसके किसके बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को सिर्फ यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे रहेगा, पोजीशन हमारा रहेगा किस पे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी पे रहेगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा और सेम साइज का रहता है। बात समझ में आई? जल्दी करें, फटाक से करें बेटा, फटाक से। हो गया, हमें लग रहा हो गया। और आप लोग अब चलिए इसे पॉज करके तुरंत नोट किया करिए। आइए हम लोग 4th रूल पे चलते हैं। अब हम लोग का 4th रूल क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पर रखना चाहिए। आइए हम लोग 4th रूल पे चलते हैं। 4th इमेजिनेशन, 4th इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। 4th पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट, कब ऑब्जेक्ट, कब और कहाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर या तो आप लोग लिख दो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इरेज करके लिखें। चलिए हम इरेज करके लिख लेते हैं। आइए इसको ना मिटाएं। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एट कहाँ पे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक किस तरह का इमेज क्रिएट करता होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस तरह का पहले हमें क्या बनाना है, मिरर बनाना है और इसे हमें पॉलिश्ड करना है। क्या करना है, पॉलिश्ड करना है बेटा, पॉलिश्ड कर दिए। और एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, इसका पोल होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस। इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हो, क्या करते हो, इसके जब हम बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का रे रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके जाती है, पहला। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट क्या होता होगा, जब रे ऑफ लाइट सेंटर से होके जाती है तो सेम डायरेक्शन में आती होगी, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके आती होगी, ठीक, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके आती होगी। तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलता होगा, क्या, कहीं ना कहीं ऐसे जाकर के मिलता होगा। जिस पॉइंट पे ऐसे मिलता है वहां पे ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता होगा। देखिए यहाँ पे अगर क्या है बेटा, ए है बी है तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ए डैश और बी डैश बनेगा। कैसा बनेगा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहाँ होगा, कहाँ होगा बेटा, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक। नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा और साइज क्या होगा, इनलार्ज। क्या होगा बेटा, इनलार्ज। ठीक, लार्ज होगा मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ये हमारा 4th है। जल्दी करिए, कॉपी करिए फटाक से, ठीक है। तो आप लोग, हमें लग रहा, आई होप कि कर चुके हैं। तो हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं। आप लोग पॉज करके कॉपी कर लिया करो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हम लिखे हैं
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। आइए फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप लोग जल्दी नोट करो, इसे पोस्ट कर लिया करो और इस पॉइंट को अच्छे से लिखो और समझो, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं आएगा आपको समझ लीजिए कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये टॉपिक बड़े अच्छे हैं। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इमेज फॉर्मेशन का, फिफ्थ वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। इस पे बेटा एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट फोकस पे हो। किस पे, फोकस पे हो, तो किस तरह का इमेज बनता होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, यही ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, फोकस पे रख दें। तो देखते हैं रख के कैसा होता है। ये पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या होता है, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, रिफ्लेक्ट हुआ और फोकस से ही होके गया, फोकस से ही होके गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फोकस से ही होके गया। दूसरा क्या होता होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लाइट गया और इसी पे वापिस आ गया, इसी पे वापिस आ गया। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दे बेटा, थोड़ा सा इसकी साइज बड़ा कर देते हैं और फिर को थोड़ा सा, ठीक 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 है, इस तरह से। अब देखो हुआ क्या, अब ये रिफ्लेक्टिंग रे है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से गया है, इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं सर, हम लोग देखते हैं जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा एम पॉइंट है, ये हमारा एन पॉइंट है, जिसे अपर्चर बोलते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो फोकस से पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से फिर होके आ जाती है, कहाँ बेटा, फोकस से फिर होके जाती है। तो हमें लग रहा आपको नहीं समझ में आ रहा था। ठीक, देखो अभी हमारा फोकस है, फोकस से ही होके जाती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ में वापिस आ जाती है, बैक हो जाती है और ये दोनों जाकर के कहीं इन्फिनिटी पे मिलते होंगे। तो इसका पोजीशन कैसा होता होगा, तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोजीशन कैसा होता होगा। पोजीशन हमारा इन्फिनिटी पे होता होगा, इन्फिनिटी कैसा होता होगा, इन्फिनिटी पे, और रियल और इन्वर्टेड बनता होगा और हाई पिलर पे होता होगा, हाई मतलब इससे भी बड़ा, हाई इन लॉर्ज, हाई इन लॉर्ज, बहुत बड़ा होता होगा। तो आइए अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, फिफ्थ था, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। अब आइए हम लोग सिक्स की तरफ चलते हैं, इसे आप लोग अच्छे से कॉपी करें, पॉज करें और कॉपी करें। आइए हम लोग सिक्स की तरफ चलते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एट कहाँ पे बेटा, किसके किसके बीच हो, फोकस और पोल के बीच में हो, फोकस एंड पोल, पी यानी पोल के बीच में हो, तो कैसा होता होगा। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता होगा तो कैसा होता होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सर अभी आप बताए हैं, क्या बताए हैं, ठीक, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है। ठीक है, अब देखो रे ऑफ लाइट, पहले तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लो। ठीक, अब हमारा रे ऑफ लाइट पैरेलल गया और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गया, क्या बेटा, पैरेलल गया, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली रे ऑफ लाइट उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिलते होंगे, अनंत पे मिलते होंगे। तो यहाँ भी इन्फिनिटी पोजीशन होगा, क्या होगा, बिहाइंड, या आप कह सकते हो। अच्छा, इसका एक और तरीका है, क्या तरीका है, ये हमें प्रतीत होता होगा, कहाँ पे,
बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे यहाँ पे इस तरफ से। अब ये क्या होता होगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होता होगा, तो हमें प्रतीत होता होगा यहाँ पे। कहाँ पे बेटा, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें प्रतीत होता होगा। तो अब हमारा इमेज कहाँ है, यहाँ इन्फिनिटी नहीं, फोकस और पोल के बीच में हो तो यहाँ बनता है। तो यहाँ हम लिखते हैं पोजीशन कहाँ है, पोजीशन हम लोग लिख लेते हैं बेटा, देखो पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन में बिहाइंड, ठीक, बिहाइंड मिरर, और नेचर कैसा होता होगा, नेचर के बारे में देख लेते हैं। नेचर कैसा होता होगा, नेचर बताइए भाई, जल्दी बताइए। नेचर वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल क्या बेटा, वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट, ठीक। और इसका क्या बेटा साइज कैसा होता होगा सर, साइज इसका होता होगा इनलॉर्ड, बहुत बड़ा, इनलॉर्ड, ठीक, इनलॉर्ड होता होगा, ठीक। बात समझ में आई। ये हमारा क्या था, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और सेम रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिस तरह से इसका बना है बस उसका डायग्राम इस तरफ से करिए, सारे इमेज इस तरफ बनेंगे, और लास्ट वाला इमेज जो हमारा सेंटर और पोल और फोकस के बीच में रखेंगे वो बिहाइंड बनेगा, बस यही होता है। इसी तरह उसमें बस वर्चुअल सारे होते होंगे, वर्चुअल इरेक्ट होता है, और बिहाइंड नहीं, वर्चुअल इरेक्ट होता होगा, पोजीशन बिहाइंड द इमेज होता हो, बिहाइंड द मिरर होता होगा। और आप लोग सिमिलर वही प्रॉपर्टी है, आप लोग उसे स्टडी करिए, जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछिए, और उमेश सर आपके लिए हमेशा है, ठीक है। और आप लोग ये टॉपिक आज के लिए यहीं खत्म होती है, और हम लोग कल मिलते हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक के आगे हम लोग करते हैं, बात करते हैं, इसके यूज देखेंगे, ठीक, इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस पे कल से न्यूमेरिकल हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ये दूसरा लेक्चर है आपका, रे ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर। आप लोग अगर आपको दूसरा नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहला जरूर देखें। पहला लेक्चर देखेंगे 01 पार्ट 1 देखेंगे, क्या बेटा, पार्ट 1 देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 1 देखेंगे, तो तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और पार्ट 2 देखिए, ना समझ में आए फिर आप कमेंट करिए, फिर से मैं इसे क्या करूंगा, फिर से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक। आप लोग यूट्यूब पे बस डालिए उमेश सर, क्या, उमेश सर फिजिक्स वाले क्लास 10th फॉर क्रैश कोर्स एग्जाम टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन बना के देंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले रहेंगे, ठीक है। अब रात को 2:30 बज गए हैं, और आज के लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। ओके, बाय।